नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया और वक्त हो गया है दिन दहाड़े का। महाकुंभ में दुनिया भर के सनातनी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन राजनेता के बयानों की बूंदाबांदी नई धारा को बहा रही है। राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान से संत समाज नाराज है। धर्म संसद में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। महाकुंभ में धर्म संसद में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेकर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी 1 महीने के भीतर अपना पक्ष परम धर्म संसद के सामने रखें। ऐसा न करने पर उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की जाएगी। श्री राहुल गांधी को इस आशय का वक्तव्य कहते हुए दिखाया जा रहा है कि मनुस्मृति बलात्कारियों को संरक्षण देती है। इससे मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों आस्थावान लोगों को बहुत बड़ी पीड़ा हुई है। इनकी ओर से धर्मांसद श्री विकास पाटनी जी ने निंदा प्रस्ताव रखा है। अच्छा, ये भी उन्होंने ही रखा। परम धर्म संसद 1008 राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और शीघ्रता से अपने आशय को स्पष्ट करने या क्षमा याचना करने की मांग करती है। दिनदहाड़े में बड़ी बहस की मुख्य वजह है राहुल गांधी का लोकसभा में मनुस्मृति को लेकर दिया गया विवादित बयान। अब इसी मुद्दे पर शुरू हो गया है सियासी घमासान। पहले बयान, फिर करेंगे चर्चा। राहुल गांधी के बारे में की गई टिप्पणी न केवल धर्म संसद से जुड़े धर्माचार्यों को बल्कि आम हिंदुओं को इस बात को लेकर के पीड़ा और परेशानी होती है। हमेशा हिंदू धर्म की संस्कार और संस्कृति पर का उन्होंने मजाक उड़ाया है। खड़गे जी ने अभी गंगा में स्नान करने को लेकर के जो आपत्तिजनक टिप्पणी करी है वो भी कहीं न कहीं चुभने वाली बात है। राहुल गांधी का बयान जो है वो उस बात पे है जो उत्तर प्रदेश में जो एक लड़की एक महिला के साथ जो गैंगरेप होता है उसके बाद वो बाहर घूम रहे हैं और ये बात उन्होंने सरकार पे कही थी। सरकार वहाँ बीजेपी की है, दिल्ली में भी और उत्तर प्रदेश में भी, और उस महिला को संरक्षण बिल घर में कैद किया हुआ है और वहाँ जो अपराधी बाहर घूम रहे हैं। हम संसद ने उनसे इसका स्पष्टीकरण मांगा है, वो स्पष्टीकरण दे देंगे वो जो बात उन्होंने। तो राहुल गांधी के खिलाफ धर्म संसद में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है और इसके साथ साथ ये कहा गया है, ये अल्टीमेटम दिया गया है कि आपके पास 1 महीने का वक्त है, आपको परम धर्म संसद के सामने अपना पक्ष रखना होगा। अगर राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत किया जाएगा। ये बयान अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से दिया गया है। जो मनुस्मृति को लेकर राहुल गांधी ने कहा उसको लेकर कड़ा विरोध जताया गया है, कड़ी निंदा की गई है और यही वजह है कि आज हम इस मुद्दे को लेकर बहस कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कि क्या हिंदू धर्म से राहुल गांधी को बहिष्कार किया जाएगा। तो महाकुंभ में राहुल गांधी के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। धर्म संसद में राहुल गांधी के खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है और ये इसलिए किया गया है क्योंकि राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर जो बयान दिया था उसको लेकर संतों में काफी नाराजगी है और संतों ने एक तरह से राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
धर्म संसद में ये निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके जरिए ये कहा गया है कि 1 महीने के अंदर अंदर राहुल गांधी को स्पष्टीकरण देना होगा। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भाजपा की तरफ से हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी की तरफ से डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार सरमन नगेले जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। संतों ने मोर्चा खोल दिया है राहुल गांधी के खिलाफ, कह रहे हैं कि 1 महीने में या तो पक्ष रखे, नहीं तो हिंदू धर्म से बहिष्कार कर देंगे। टिप्पणी नहीं करते हैं। एक बात, हमसे आप बेरोजगारी की बात करें, बजट पे बात करें, देश की आर्थिक नीतियों पे बात करें, इन बारे में बात करें। अब देखिए, हम क्या किस अभिप्राय में किसने कहाँ क्या बात कही है। और जो धर्म है, धर्म गुरुओं को बेहतर पता है कि उन्होंने क्या बात कह दी है या वो क्या चाहते हैं। और इस बारे में जो हमारी जो समझ है, मेरी टिप्पणी नहीं है, मैं अपनी समझ प्रकट कर रहा हूं। जो कांग्रेस से हमको जो संस्कार मिलते हैं वो उदार संस्कार हैं। कांग्रेस और हिंदू धर्म एक जैसे लिबरल फोर्स हैं। यहाँ सदस्यता के ऐसे कोई नियम नहीं है और इसलिए हमारा धर्म सनातन धर्म है। और हमारे धर्म में जो ईश्वर की एंटाइटी है वो इतनी उदार है और इतनी सहृदय है कि एक बार भृगु ऋषि को क्रोध आ गया था तो उन्होंने विष्णु जी को की छाती में लात मार दी। ये दृष्टांत आप देखिए तो विष्णु जी ने कहा कि प्रभु मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके कोमल पैरों को कहीं चोट तो नहीं आई है। तो ये हम अपने धर्म को इस दृष्टि से देखते हैं। फिर भी हम मानते हैं कि हम राजनीतिकों को बुला के जो चर्चा की जानी चाहिए वो चर्चा बेरोजगारी पे हो, देश की नीतियों पे हो। उसपे भी होती है ना डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, उन सभी मुद्दों पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चर्चा करता है, लेकिन ये भी तो चर्चा का विषय है ना। ये भी चर्चा का विषय है ना। राहुल गांधी ने जो मनुस्मृति को लेकर विवादित बयान दिया है, उसके बाद अब संतों की तरफ से ये अल्टीमेटम दिया गया है। इस पर क्या स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का? नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि धर्म संसद से हमको अपेक्षा है कि जब वो हिंदुओं को बेड़ियों में बांधकर डोनाल्ड ट्रंप ने भेज दिया तो फिर नरेंद्र मोदी के बारे में धर्म संसद क्या कहती है? क्या वो शासक करने योग्य है? धर्म संसद उनसे भी कहे कि पद से इस्तीफा दो, उतरो, क्योंकि तुम हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे हो। बांग्लादेश में तुमने हिंदुओं की रक्षा नहीं की है। तो धर्म संसद को जो है शासक को देखना चाहिए। धर्म का जो पहला प्रभाव राजा पे जो मनुस्मृति को लेकर बयान दिया, आप नहीं मानते वो विवादित है? ऐसा नहीं कहना चाहिए था? अभिप्राय संपदा एक चीज होती है कि कौन सी बात किस अभिप्राय में कही गई है। मनुस्मृति में लिखा है कि जहां औरतों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। हम इस विषय को मानते हैं और सारा पूरा देश और पूरी दुनिया के लोग उन समस्त धर्म ग्रंथों में जो मानवता के खिलाफ जो बातें कभी कहीं लिख दी गई हैं। अभी गीता प्रेस ने बड़ा अच्छा उल्लेख किया कि उन्होंने रामायण में जो ताड़न शब्द था उसको शिक्षा में परिवर्तित कर दिया। तो हम तो एक बहुत लिबरल फोर्स हैं। हिंदू धर्म और सनातन धर्म और कांग्रेस पार्टी बड़े लिबरल और उदार लोग हैं। हम अपने ईश निंदा जैसी चीजें हमारे धर्म में नहीं पाई जाती। आपसे कृपा पूर्वक निवेदन है कि हमारे सनातन धर्म को आप सेमेटिक धर्म मत बनाइए, सामी धर्म मत बनाइए। हमारा धर्म जो एक किताब और एक भगवान से नहीं चलता है। हमारे पास सैकड़ों हजारों सालों का इतिहास है और भिन्न भिन्न प्रसंग हैं। तो किस प्रसंग में कब कहाँ कोई बात की जाती है। और खंडन और मंडन की महान परंपरा है। मंडन मिश्र आदि शंकराचार्य को, ठीक है, मुझे लगता है अब राजपाल सिसोदिया जी को मुझे ले आना चाहिए चर्चा में। ठीक है, डॉक्टर विक्रम चौधरी की बात आपने सुनी, राजपाल सिसोदिया जी अब आप इसको लेकर बताइए, क्योंकि वो साफ शब्दों में तो निंदा नहीं कर रहे हैं कि जो भी राहुल गांधी ने कहा वो गलत कहा या नहीं कहा। अरे वो तो जो है भगवान विष्णु का प्रसंग सुना रहे थे कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का घटा हरि का जो भृगु मारी लात। तो क्या लात मारते ही रहेंगे क्या? बार बार मारते रहेंगे? गंगा में नहाने से क्या होगा लगे बोलते हैं। लोकसभा के सदन में राहुल जी बोलते हैं कि मनुस्मृति जो है रेपिस्ट को संरक्षण करती है। फिर एक बार वो बोलते हैं कि हिंदू जो है हिंसक होता है, सदन में बोलते हैं। तो क्या बहुसंख्यक वर्गों के सम्मान को, सनातनियों के मान को लगातार योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस के लोग
गिराने का काम नहीं कर रही है? क्या सनातन के खिलाफ टिप्पणी करने का काम कांग्रेस के लोग लगातार नहीं कर रहे? गलती से भूल से अगर कोई बात हो जाए तो एक बार हो जाती है, 2 बार हो जाती है, बार बार होती है अगर भूल, और वो सनातन के ही खिलाफ भूल होती है। अरे दम हो तो दूसरे धर्म के बारे में बोल के बता दे जरा राहुल गांधी जी। नहीं बोलेंगे। सनातनी सहिष्णु है, सनातनी उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाला जो विक्रम जी कह रहे थे, का घटा हरि का जो भृगु मारी ला, है ना। क्षमा बढ़न को चाहिए। हम बड़े, हम क्षमा करते हैं, पर क्षमा में भी हमारे सनातन का लगातार अपमान करना, मनुस्मृति के बारे में इस प्रकार से बोलना, करोड़ करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, फिर जब वो पीड़ित होते हैं, पीड़ा होती है उनको, और उनकी पीड़ा को कोई संभालता है, और वो फिर परम धर्म सांसद के अंदर वहां पर शंकराचार्य जी अगर कोई निर्णय लेते हैं, फिर एक शोकास नोटिस जारी करते हैं, तो फिर कांग्रेस को सीधी बात करना चाहिए, आके बात करे और जवाब देना पड़ेगा राहुल जी को। नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने ये बात कही है वहां पर। नहीं, हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है, ये राजपाल जी, कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि स्पष्टीकरण दे देंगे राहुल गांधी। बिल्कुल देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए, सनातनियों से माफी मांगना चाहिए। बहुत पीड़ा हुई थी उस बयान को जब हमने सुना था। आज जब इस प्रकार से प्रयागराज के महाकुंभ के अंदर और जो है परम धर्म सभा के माध्यम से ये सूचना मिली हमें कि ऐसा नोटिस हुआ है, तो मैं भी सनातनी हूँ, मुझे राहत मिली है, मेरे मन को थोड़ा संतोष हुआ है कि चलिए ठीक है। इस प्रकार के राजनेता जो उद्दंड होकर और सनातन के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, इनके ऊपर कोई निगाह रखने वाला है, कोई है जो इनको बात कर सकता है, इनसे जवाब मांग सकता है। अच्छा लगा हम सब लोगों को, पर राहुल जी को आना चाहिए आगे, आके अपना स्पष्ट करना चाहिए मत कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या भावार्थ था, क्यों उन्होंने बोला। अब देखिए आप इनका मानसिक स्तर देखिए कांग्रेस का। मध्य प्रदेश में अंबेडकर जी की जन्मस्थली पे आते हैं और खड़गे जी क्या बोलते हैं कि गंगा स्नान से क्या होगा। अरे भाई, गंगा जी का मध्य प्रदेश से कि उस धरती पे आकर नाम लेने की जरूरत क्या थी? वो नाम लेना था तो पवित्रता से लेते। ठीक है, मैं इस पर काउंटर जवाब लूंगी डॉक्टर विक्रम चौधरी जी से, लेकिन ठीक है राजपाल जी, ठीक है, और मैं सरमन जी को भी शामिल कर लेती हूँ। इसका राजनीतिक एंगल आपको क्या समझ में आता है? जो भी कुछ संतों की तरफ से फैसला लिया गया है, राहुल गांधी को अब अपना जवाब देना होगा 1 महीने के अंदर अंदर। देखिए मनु जी, ये जो माननीय राहुल गांधी जी ने बयान दिया है, वो उनका अपना जो आशय होगा वो तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। हाँ। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो चूंकि देश के, भारत के 150 करोड़ जनता के शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा है, उनकी बात यदि कहीं आती है तो पूरी कांग्रेस पार्टी की, पूरी भारत की बात मानी जाती है। लेकिन उनको इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। लेकिन जो मेरी समझ कहती है, जो उनकी राजनीतिक जो समझ है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, मेरे को लगता है कि चूंकि भारत जो है ना वो संविधान से चलता है, और संविधान में सभी धर्मों की समानता के साथ में अधिकार, समानता के साथ उनका सम्मान, उनके आचरण, ये सब करने का उसमें प्रावधान है। और भारत बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है, तो मनुस्मृति से तो कोई भारतीय नागरिक चलती नहीं है। ये तो स्वतः मानने की प्रक्रिया है कि कोई मनुस्मृति को मानता है, कोई दूसरे धर्म के ग्रंथ को मानता, कोई बाइबल को मानता, कोई कुरान को मानता, कोई जो सिख है वो दूसरे चीजों को मानते हैं। तो जो स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने जो उनके प्रति जो अपने कमेंट किया है, जो टिप्पणी की है कि माफी मांगे हैं, वो यह स्पष्ट करें, तो इस बात का संकेत है कि उनको अभी कोई सीधा सीधा ऐसा उस पर नजर नहीं है, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट करने की बात कही है। अब मेरा यहाँ दूसरा ये कहना है कि देखिए, जो धर्म गुरु हैं उनका काम है देश में धर्म का प्रचार करना, समाज को चलाना, जो धार्मिक आपकी रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, उसको फैलाने का काम है, विस्तार देने का काम है। लेकिन राजनेता किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये काम धर्मगुरुओं का नहीं है। ये काम जो भारतीय नागरिक हैं, जो जिस भी धर्म को मानते हैं, उनका स्वतः इसको संज्ञान लेने का, स्वतः उनको मानने का, उसको फॉलो करने का विषय है ये। देखिए, लेकिन अगर कोई ग्रंथ के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो इस पर भी चुप रहे साधु संत। देखिए, मैं फिर वो कह रहा हूँ, देखिए धर्म ग्रंथ के बारे में यदि बोलेंगे तो धर्म ग्रंथ के बारे में साधु संत अपनी टिप्पणी दर्ज कराएं, वो सीधा उनसे बातचीत करें, उनको बोले कि नहीं इस तरह से आप गलत कर रहे हैं। नहीं, तो वही तो कर रहे हैं ना। मनुस्मृति क्या है?
देखिए, मनुस्मृति भारतीय समाज में कुछ वर्ग उसको मानता है, पूरा भारत के 150 करोड़ वासी मनुस्मृति को नहीं मानते। लोगों का मानने का जो राइट्स है वो है संविधान। भारत संविधान से चलता, मनुस्मृति से नहीं चलता। तो इसमें मनुस्मृति में जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया गया है उसका कौन से श्लोक में, कौन से अध्याय में जिक्र है? क्या आपने मेरे से पूछा? देखिए मनु जी, वो मैं पुनः आ रहा हूं अपनी बात में। मैं ये बिल्कुल निश्चित रूप से मैं बिल्कुल मुतमईन हूं कि भारत के नागरिक संविधान के तहत चलते, कानून से चलते, उसी को फॉलो करते। बाकी बात रही है मनुस्मृति को मानने की या बाइबल को या दूसरे कुरान को या किसी और चीज को, वो उनका अपना स्वतः मानने का अधिकार है। भारत का संविधान सबको अपना बात मानने या ना मानने की नहीं है, बात यह है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो कहीं मेंशन है मनुस्मृति में, किसी श्लोक में, किसी अध्याय का मतलब ये हो? देखिए, अब मैंने पूरी मनुस्मृति तो पढ़ी नहीं है, इसलिए मैं उसमें कुछ कह नहीं सकता हूं। राहुल गांधी जी चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, माना जाता है, उन्होंने पढ़ी होगी या उनके एडवाइजर ने या उनकी जो साथ में टीम काम करती है, तभी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। बिना पढ़े लिखे राहुल गांधी जी कोई बयान देते हो ऐसा मेरे को तो नहीं लगता। अब उनसे यदि उनने नहीं पढ़ी है, उनको नहीं मालूम है, तो उनकी तरफ से ये बात उनको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, जैसा कि स्वामी अभी मुक्तेश्वर जी ने कहा है कि वो अपना स्पष्ट करें। मैं चूंकि मनुस्मृति को मैंने पूरी पढ़ी नहीं है, किस उल्लेख में किस श्लोक का उन्होंने जिक्र किया है, वो ये चूंकि उनका अध्ययन है वो कह सकते। हाँ, यदि संविधान की बात आएगी तो संविधान की बात पर मैं कह सकता हूं कि संविधान के कौन सी जो उसमें आर्टिकल में भारतीय लोगों को नागरिकता का, स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति का, उनको अपने धर्म मानने का। ठीक है, मैं डॉक्टर विक्रम चौधरी जी से यही सवाल पूछ लेती हूँ कि मनुस्मृति, क्या राहुल गांधी ने मनुस्मृति पढ़कर ही वो बयान दिया जिसके बाद वो विवादों में है? कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में इस चीज का जिक्र है जो उनकी तरफ से कहा गया? कौन सा बयान दिया उन्होंने कोई बयान में कोई श्लोक या कोई बात नहीं कही, आप लोग पूरा सुने। उन्होंने कहा है कि कोई धर्म ग्रंथ के अनुसार हमारा देश नहीं चलता है, संविधान के अनुसार चलता है, इसमें क्या विवाद की बात है। और भारत में मनुस्मृति को एक कथित तौर से भेदभाव की स्थापना करने वाला ग्रंथ माना जाता है। तो इस संदर्भ में उन्होंने संविधान का ये हवाला दिया है कि जाति या लिंग अथवा कोई किस कुल वंश समुदाय में पैदा होता है, उस आधार पर हम भेद नहीं कर सकते हैं। यही तो उन्होंने कहा है। ये बात पे किसी को आपत्ति या विवाद नहीं होना चाहिए। यदि मैं तो फिर से कहता हूं कि पाकिस्तान के लोगों को नहीं भेजा है डोनाल्ड ट्रंप ने, हिंदुओं को भेज दिया। नरेंद्र मोदी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, हिंदू हृदय सम्राट बनते हैं। धर्म संसद कहाँ गई? हिंदुओं का पक्ष नहीं ले रही। पाकिस्तान का वजन ज्यादा है और हिंदुओं का वजन कम है नरेंद्र मोदी के शासन में। तो इन बातों पे तो चर्चा कराइए आप। राजपाल जी, हिंदुओं से नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता है राजपाल जी से मैं इस चीज का जवाब ले लेती हूँ। राजपाल जी, डोनाल्ड ट्रंप ने इतने सारे भारतीयों को वापस भेज दिया, इसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं को भेजा, डोनाल्ड ट्रंप पे भी रख लो चर्चा। आप आएंगे बात करने के लिए, हमका मना कर रहे हैं, रख लो आप चर्चा। हिंदुओं को भेजा है बांग्लादेश। अभी शाम को 8 बजे बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पाए। बांग्लादेश में हिंदुओं की कौन? आप राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से मनुस्मृति के बारे में बोलने का काम किया है, डाल के भेजा है उन्होंने, हिंदुओं का अपमान किया है उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में संसद में संज्ञान लिया, तो संसद से कहूंगा कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। संसद में अरे हिंदुओं तो गंगा में वहाँ 3-4 हजार लोग मारे गए, वो किसके उसमें मारे गए? 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए, तो हिंदू नहीं मारे गए क्या? वो या हिंदुओं को नहीं भेजा? बांग्लादेश में हिंदुओं को नहीं मारा गया? विषय अंतर करने के बजाय विषय पे बात करिए। एक भी हितों की रक्षा नहीं कर पाए हैं हिंदुओं की, एक भी हितों की रक्षा नहीं कर पाए। शंकराचार्य जी को मंदिर में नहीं बुलाया, आदिवासी राष्ट्रपति हैं तो उनको आपने मंदिर का उद्घाटन नहीं करवाया। आप बातें करते हो हिंदू धर्म की, और धर्म संसद ये बताई कि नरेंद्र मोदी दुष्ट है कि राहुल जी तो हिंदुओं के हित के लिए काम कर रहे हैं। लगातार हिंदुओं को हिंसक बोलने का काम सदन के अंदर कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर विक्रम और राजपाल जी, एक मिनट रुकना होगा। इस वक्त हमारे साथ स्वामी अनिल आनंद जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। स्वामी अनिल आनंद जी, राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया गया है 1 महीने का कि या तो अपना बयान स्पष्ट कीजिए, नहीं तो आपको हिंदू धर्म से बर्खास्त कर दिया जाएगा, बहिष्कार कर दिया जाएगा।
नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं पूज्य शंकराचार्य जी के का बहुत बहुत अभिवादन। ठीक है अनिल आनंद जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। जी अपनी बात पूरी कीजिए अनिल आनंद जी। जी, तो पूज्य शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो अति उत्तम है, क्योंकि जब जिस धर्म के बारे में जब हमें पूरा ज्ञान नहीं हो तो पूरे संसार में उस बात को फैलाना नहीं चाहिए। मनुस्मृति के बारे में जब राहुल गांधी को किसी प्रकार का बोध नहीं है, मुझे ये बताओ कि उनको कोई सत्यनारायण कथा के बारे में बोध नहीं होगा तो मनुस्मृति तो बहुत बड़ी बात है। तो उसके बारे में बार बार सनातन धर्म पर अटैक करना, सनातन धर्मियों पर प्रहार करना और पूरे देश में सनातन धर्म को इस प्रकार से कटघरे में खड़ा करना, और दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि धर्मगुरुओं को इसमें नहीं बोलना चाहिए। अरे जब धर्म की हानि होगी और धर्म पे कोई कुठाराघात करेगा तो सारे धर्मगुरुओं को ही वो बोलने का अधिकार होता है। और पहले देखिए, जब राजकाज चलते थे तो धर्मगुरु जो है राजकाज में सारी बातों को रखते थे, राजा उनसे पूछते थे। आजकल लोगों की भ्रांतियां फैल रही है। शंकराचार्य जी ने जब कहा कि राहुल गांधी को उस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए तो बहुत अच्छी बात, हमका स्वागत करते हैं। और राहुल गांधी को वास्तविकता से पहले तो ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप कौन से धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम धर्म में हो या ईसाई धर्म में हो। डॉक्टर विक्रम जी, इस पर जवाब दीजिएगा। जो स्वामी जी कह रहे हैं कि धर्म को लेकर जब बात होगी तो क्यों नहीं बोलेंगे साधु संत को मानते हैं। देखिए कहा, तो देखिए उन्होंने धर्म पे कहां टिप्पणी की है, आप उनका बयान तो सुनिए। उन्होंने कहा है किसी धर्म ग्रंथ के अनुसार नहीं, संविधान के हिसाब से चलता है। आप देखिए उसको, ये पता नहीं कहाँ के बाबा बैरागी। हम देखिए, मुझे पूरे परिवार सहित स्वरूपानंद जी की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं इन दोनों शंकराचार्य जियों को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, हमारे ही जिले के हैं और मैं इनके आश्रम में नित्य जाता हूँ। ऐसा नहीं है, इसके बाद भी मेरा व्यक्तिगत तौर पे, भारत के करोड़ों लोगों का व्यक्तिगत तौर से मनुस्मृति से मतभेद है। जबकि ये मनुस्मृति की परंपरा से आते भले हों, लेकिन हम तो उनका सम्मान करते हैं। वो हमारे पूज्य गुरु हैं, हमारे क्षेत्र की शान है, गौरव है। ऐसा नहीं है। देखिए संदर्भों में बात को समझिए। राहुल गांधी ने कतई नहीं कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि समानता से और उदारता से और समावेशी संविधान से देश को चलना चाहिए, ना कि किसी धर्म के संदर्भ से। ये बात उनकी कही है। उन्होंने धर्म के खिलाफ टिप्पणी नहीं की है। आप ये समझिए इस बात को। जी ठीक है क्योंकि वक्त की कमी है। राजपाल जी, मैं लास्ट कमेंट आपसे ले रही हूँ और फिर स्वामी जी से 30 सेकंड का। राजपाल जी, देखिए ये प्रकरण जो है सीधा सीधा कोई जानबूझ के की हुई गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये बात कह रही है कि कांग्रेस जब जब अवसर आता है समय समय पर सनातन और बहुसंख्यक वर्ग के खिलाफ जहर उगलने का काम करती है, और उस बात पे ये प्रमाण होता है इस प्रकार की घटनाओं के माध्यम से। चाहे फिर राहुल जी बोले, खड़गे जी बोले, चाहे फिर यहाँ मध्य प्रदेश में ठीक है, आपकी आवाज भी ठीक से नहीं आ पा रही है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना ही वक्त था मेरे पास। तो 1 महीने का वक्त राहुल गांधी को दिया गया है। अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि राहुल गांधी की तरफ से धर्म संसद में क्या जवाब दिया जाता है।